प्रत्येक को अलग अलग नाम से संबोधित न करती हुई, क्योंकि मंच पे सभी मेरे सम्मानित अतिथिगण बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, बाबूजी बैठे हैं, और आज की सभा की अध्यक्षता करने वाले भाई हमारे सुरेश चंद्र जी बैठे हैं। सभी मेरे लिए सम्मानित हैं और उपस्थित यहाँ आप लोग आए हैं तो कुछ सोच के ही आए हैं। हम लोग सब उस महर्षि दयानंद के सिपाही के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हम सब इसी बात की सराहना कर रहे हैं कि भाई अशोक जी ने एक नया इतिहास उदयपुर के अंदर रच दिया ऋषि दयानंद के नाम का। मैं उसके लिए भैया को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उदयपुर में आते हुए तो कम से कम मेरे को 25-30 साल हो चुके हैं। संन्यास नहीं लिया था, उसके पूर्व भी आते थे। आज एक बात आप लोगों के सामने कहना चाह रही हूँ जो मेरे हृदय की वेदना है और जिसे मैंने कई जगह व्यक्त किया है। प्रत्येक व्यक्ति की ये शिकायत रहती है कि देखिए जी, ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, हमें ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं उन लोगों से एक ही बात कहती हूँ, मैंने कहा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये आप दूसरों के ऊपर क्यों टालते हैं, खुद क्यों नहीं करके दिखाते हो। समस्याएं बहुत बता देते हैं लोग बात, आर्य समाज में ये है, आर्य समाज, लेकिन उन समस्याओं का समाधान कोई नहीं बताता। हमें समाधान चाहिए, हमें वो कार्य करने वाले कर्ता चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए जो उस कार्य को पूर्ण कर सके। खाली शिकायतें करने से कार्य नहीं होता। हम शिकायतों का पुलिंदा लेके पहुंच जाते हैं प्रधान जी के पास, मंत्री जी के पास, यहाँ तक कि हमारे सारे लोग कहते हैं मोदी जी ने ये नहीं करा, उसने ये नहीं करा। मैं एक बात पूछूं, आप लोगों ने क्या किया? अपने हृदय में टटोल के देखिए, आप लोगों ने क्या किया? हमने क्या किया? मेरे ऋषिवर ने इतने सारे ऋषि भक्त बना दिए, इतनी बड़ी आर्य समाजें बना दी, आपने क्या किया? अपने बेटों में कहीं भी या अपने संतानों में कहीं भी ऋषि की एक शिक्षा को भी धारण करवाया? हमें गर्व होता है हम जिस पिता की संतान हैं कि उन्होंने हमें यह आदर्श दिया, हमें संस्कार दिए। आज व्यक्ति संस्कार क्यों नहीं दे रहा अपने बच्चों को? फिर आप शिकायत करते हैं कि बच्चे आजकल कहना नहीं मानते, बच्चे आजकल हमारा ये नहीं करते। कभी अंदर दन झांक के देख लीजिए, क्या आपने बच्चों को ऐसा बनाया कि वो आपकी बात ना माने? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम ऋषि दयानंद की बात करते हैं। मैं कई बार अपने प्रवचन में कहती हूँ कि आप लोगों को वेद बाद में कहिए पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश कहिए बाद में पढ़ें, लेकिन सबसे पहले ऋषि दयानंद को पढ़ लेंगे तो आपको आधी समस्या तो आपके जीवन की यूं ही सुधर जाएगी। आप ऋषि दयानंद को तो पढ़ो। ऋषि दयानंद को पढ़ा नहीं, अब वेदों की बात करते हैं। जब तक ऋषि को नहीं समझोगे तो वेदों को कैसे समझोगे? सत्यार्थ प्रकाश अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको पढ़ने के लिए हर व्यक्ति लालायित रहे, और जिसने जिसको पढ़ा उसके जीवन का अंदर वास्तव में सत्य आ गया, उसका जीवन ही बदल गया। ऐसे ही तो गुरुदत्त विद्यार्थी ने नहीं कहा था कि मैं अपने जीवन की सारी संपत्ति बेच दूंगा तो भी सत्यार्थ प्रकाश खरीदूंगा, और उन्होंने 18 बार सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया। क्यों किया? कुछ तो उसमें था ना। मेरे ऋषि ने विवाह नहीं करा, लेकिन आप सबको बता दिया कि माता पिता का कर्तव्य क्या होता है, गुरु का कर्तव्य क्या होता है, बच्चे को शिक्षा स्कूल में कैसे दी जानी चाहिए, कन्याओं का गुरुकुल कहाँ हो, अब छात्रों का गुरुकुल कहाँ हो। बताओ आपने से कितना पालन करा? अभी सही कह रही थी मेरी बहन सूर्या देवी जी, आजकल गुरुकुल पता है क्यों भेजते हैं? आपने एक वाक्य सुना, देख सुधर जा नहीं तो तुझे गुरुकुल भेज देंगे। जैसे गुरुकुल नहीं होगी आप जेल खाने में भेज रहे हैं। सत्य बात कह रही हूँ। और ज्यादातर गुरुकुलों में आप देखिएगा गरीब परिवारों की लड़कियां जिनको खिलाने को नहीं। मैं भी अभी 2 साल से अपना राजेंद्र नगर आर्य कन्या गुरुकुल दिल्ली में हूँ। वहाँ मैं यही देखती हूँ, क्या है, घर में खाने को नहीं है, गुरुकुल में भेज दो। माता पिता नहीं है, देखभाल करने को कोई नहीं है, गुरुकुल में भेज दो। मुझे बताइएगा कौन से गुरुकुल में? कल राज्यपाल महोदय जी कह रहे थे कुछ 1-2 गुरुकुल को छोड़ के बाकी किन गुरुकुलों में बहुत ज़्यादा अच्छे धनवान बच्चों के माता पिता के बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं कर पा रहे हम लोग ऐसा।
और बातें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं होता समाज में, ये नहीं होता। अरे कैसे होगा, कौन करेगा? दूसरों पे डिपेंड क्यों रहते हो? अपने आप अपने आगे आके बढ़ो ना, खुद करो कि हाँ आप आइए अशोक जी के पास, खुद कहिए कि मैं आपके लिए करूंगा। ये नहीं कि अशोक जी आपको ये करना है, आपको क्या करना है अशोक जी के लिए, आप वो आके आगे बताइए। हर समाज में आज जिसे कहते हैं ना, आज आजकल की भाषा में मिक्स वेजिटेबल हो रहा है। मैं दिल्ली में देखती हूँ, समाज के दरवाजे से निकले पास में, क्योंकि मैं जिस जगह जनकपुरी में हूँ, पहले अपना सनातन मंदिर, फिर आर्य समाज, फिर गुरुद्वारा, फिर चर्च, एक ही लाइन में बने हुए मेन रोड पे। यहाँ से हवन करा, मंदिर में जाके जल चढ़ा दिया, वहां से निकले गुरुद्वारे में भी जाके बैठ गए। ये तो मेरे ऋषि ने नहीं कहा था। कहा था क्या जी? बताइए, नहीं कहा था ना। तो आज बात करो तो क्या है, सारे धर्म एक से ही होते हैं। अरे यदि सारे धर्म एक से ही होते तो मेरे ऋषि को घर छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती? फिर ऋषि ने एक अपना नया, ऋषि ने नया धर्म नहीं निकाला, उन्हें साफ कहा था मैं कोई अपना नया धर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो प्राचीन परंपराओं से चला वाला हमारा वैदिक धर्म था उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज नए नए मत मतांतर इतने खुल गए हैं, आप पूछिए मत। तकलीफ होती है जहाँ ज्ञान की बात होती है, वहाँ तो पंडाल खाली होते हैं। जहाँ खाली नाच गानों की और ज्ञान की बात कम होती है, वहाँ हजारों की संख्या में पंडाल भरे होते हैं। क्यों होते हैं? कभी इस बात पर हम लोग विचार क्यों नहीं करते कि क्यों होते हैं? हमारे अंदर कौन सी कमी है? हमारे अंदर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मेरे ऋषि देके गए हैं। आर्य समाज में सबसे बड़ा ज्ञान आर्य समाज के पास है। सबसे बड़े धन की भी कोई कमी नहीं है, बहुत भवन है, जैसे कल राजपाल जी कह रहे थे बंद पड़े, लेकिन अफसोस इस बात का है बंद पड़े, यदि कोई उनको मांगने जाता है तो उनको फिर दिया नहीं जाता। कोई कर्म करने के क्षेत्र में, बहुत सत्य बात कहती हूँ, जब कोई कर्म कर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ता है, अपना सब कुछ त्याग कर, लेकिन उसको पीछे हटाने में ज्यादा रहते हैं। अरे जो तुम्हारे बंद भवन पड़े वो क्यों नहीं दे देते हो? इतने हमारे सन्यासी गण बैठे हैं, हमारे इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, आप एक एक को एक एक भवन संभला दो ना, देखते कैसे नहीं कार्य आगे बढ़ता, बढ़ेगा। लेकिन उन भवनों का उपयोग तो करो, आपकी उस धन संपत्ति का उपयोग तो करो। आज हमें आगे बढ़ने के लिए बड़े बड़े उत्सव तो बहुत आवश्यक हैं, समाज के अंदर अपना देश और समाज में अपना नाम करने के लिए, लेकिन धरातल से जो कार्य होना चाहिए। कई बार मैंने कहा है कि आज हम देखते हैं और मत मतांतर वाले हर बात में आगे निकल जाते हैं, कहाँ सेवा करनी है, कहाँ क्या करना है, पर जो काम मेरे ऋषि कह के गए थे, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। बुरा मत मानना, आज ये हो रहा है, अपनी उन्नति में सबकी उन्नति समझनी चाहिए। हमें अपनी उन्नति की अब चिंता पहले रहती है, हमें अपनी कुर्सी की चिंता पहले रहती है, हमें अपने भवनों की चिंता पहले रहती है, हमें ऋषि के कार्यों की चिंता बाद में होती है। जबकि ऋषि ने कहा था सबकी उन्नति में जब तक हम अपनी उन्नति नहीं समझेंगे हम कार्य नहीं कर सकते। कल इसी थोड़ी सी बात को लेकर हम लोग यहाँ के सज्जन सिंह जी के जो पोते हैं या कुंवर साहब के यहाँ महल में मिलने गए थे। उनसे हमने यही कहा था कि मेरे ऋषि ने तो सारे राजाओं के साथ कार्य किया, सज्जन सिंह जी ने यही स्थान दिया था, तो आज हम क्यों नहीं उन लोगों के साथ थोड़ा मिलके इस कार्य को आगे बढ़ाते। मैंने उनके सामने भी यही रखा था। मैंने कहा जब आपके दादा परदादा महर्षि दयानंद के इतने बड़े भक्त थे तो आप क्यों नहीं आते? हमने उनको इस कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया? हमने उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? जबकि सज्जन सिंह जी के साथ बैठ के तो ऋषिवर दयानंद ने उनसे बहुत सारे प्रवचन करे और बहुत सारे कार्य किए। हमें इन लोगों को जोड़ना पड़ेगा, इन राजाओं को भी, जिन्होंने जिन जिन के साथ महर्षि दयानंद जी के अच्छे संपर्क थे, शाहजहाँपुर के थे, अपने सज्जन सिंह जी के थे, जोधपुर के राजा थे। हमें थोड़ा थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा और अपनी स्वार्थता को छोड़ के हमें निस्वार्थ भाव से एक बार दयानंद के कार्य के लिए कमर कस के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये 2 साल ही नहीं, हम कहते हैं कि ये 2 साल हमारे लिए बहुत महत्व, मैं कहती हूँ हमारे लिए तो सारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि के कार्य को करने के लिए तो हम जन्म जन्मांतरों तक एक ऋषि के कार्य को पूरा नहीं कर सकते, पर ये 2 साल जो हम ऋषि की जयंती मनाने जा रहे हैं, हमें उसके लिए
अपना सब कुछ लगा देना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 साल लगाने के बाद फिर आप सो जाओ कि चलो हो गया ऋषि का काम पूरा। ऐसा मत करना भाइयों बहनों। ऋषि का कार्य तो आप जीवन भर करते रहेंगे। 2 साल तो क्या, 2 जन्म भी उसके लिए कम है। मेरे ऋषि के ने तो इतना कार्य हमारे जिम्मेदारी सौंप के गए हमारे ऊपर कि हम कितना भी कार्य कर लें उसका पूरा कर ही नहीं सकते। तो मेरा कहने का आप लोगों से यही निवेदन है, समय का उल्लंघन नहीं करूँगी, बहुत थोड़ी सी बात में जो मेरे हृदय की वेदना है कि हम ऋषि को सिर्फ जय तो बोल रहे हैं पर ऋषि के कार्यों को अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं। थोड़ा कटु लगेगा, बात कटु है, लेकिन क्योंकि मेरे लिए तो जीवन में आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी है तो ऋषिवर दयानंदी है, और कुछ जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। इन वस्त्रों को धारण करने का भी एकमात्र उद्देश्य यही था कि मैं घर में बैठ के नहीं, बाहर निकल के ऋषि के कार्य को करूं। इसीलिए हमारा आज पिछले 20-22 साल से आर्य वीरांगना दल चलाती हूँ। अलग अलग प्रदेशों में उसके राष्ट्रीय शिविर होते हैं और उनमें अनेक बालिका आती हैं। अपनी तरफ से पूरी चेष्टा होती है कि उनको तन मन धन और विचारों से पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग लेडी जिसे कहते हैं ना बना के उसको समाज में उतारूं। पर जितना कार्य होता है अपनी कोशिश से पूरा करती हूँ और चाहती हूँ कि लोगों का सहयोग मिले और हम अपने कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें और दयानंद को अपने नस नस में धारण कर लें, उसको भूलें नहीं। एक 4 लाइन में एक बात थी, उसके अपने वाणी को विराम देती हूँ। एक वैद्य को नस दिखाई उसने बीमार लिख दिया। एक वैद्य को नस दिखाई नाड़ी दिखाई उसने वैद्य लिख दिया। मैंने पूछा बीमारी क्या है, तो उसने आर्य समाज लिख दिया। और जब मैंने पूछा इसकी दवा क्या है, तो उसने मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे दयानंद लिख दिया। बोल दो। बहुत सुंदर, आपका आशीर्वाद मिला। और महाराज कुमार लक्ष्यराज जी जो यहाँ के सज्जन सिंह महाराज के वंशज हैं, उनसे बीच बीच में न्यास संपर्क करता रहता है। अभी विदेश प्रवास पर होने के कारण इस बार भी वो नहीं आ पाए, तो आपने जो कहा है उसे और बेहतर करने का यत्न करेगा न्यास। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में चंद्र सिंह जी कोठारी पूर्व महापौर उपस्थित हैं। ये देखिए आप, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पूरे भारत में लगभग 100 सिटीज़ को लेकर के एक